साथियों नमस्कार, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पीएसबी व्लॉग। साथियों आज वो खबर हम आपको बताएंगे जो शायद अभी तक कोई टीवी अखबार नहीं चला रहा है। मैं आज पूरी स्टडी करके पूरी कंप्लीट तैयारी करके आया हूं। साथियों जो पार्टियां बहुजन समाज पार्टी के सामने यहां फड़फड़ा रही हैं, उनका जम्मू कश्मीर में क्या हाल है और जम्मू कश्मीर में बहुजन समाज पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है और सन 1996 से और आज 2024 तक बहुजन समाज पार्टी की जम्मू कश्मीर में क्या स्थिति है मैं बताऊंगा। अगर मैं बता रहा हूं गलत तो आप लोग गूगल कर लीजिएगा। तो आज इन तमाम खबरों को आपके सामने रखूंगा। साथ में यह भी बताऊंगा कि सन 2008 में और सन 2002 में बहुजन समाज पार्टी की क्या स्थिति रही है। उसके सामने 2002 और 2008 में समाजवादी पार्टी ने भी चुनाव लड़ा था, उसकी क्या हिम्मत थी, क्या औसत था, क्या प्रतिशत था, ये भी आपको हम बताएंगे। सबसे बड़ी खबर आज है और बहुजन समाज पार्टी का क्या ऐलान हुआ है जम्मू कश्मीर के प्रति, ये भी आपको हम बताएंगे। दरअसल जम्मू कश्मीर दलित बहुल्य क्षेत्र भी है। तो आपको बता दें बहुजन समाज पार्टी का जम्मू कश्मीर में क्या स्थिति बनी है। फिलहाल आज जो खबर है उसे समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल दोस्तों जम्मू कश्मीर का जो मसला है वो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के सभी सीटों पर तकरीबन 87 सीट 1996 में था, लेकिन इस बार 90 सीट माना जा सकता है कि 90 सीट वहां पर विधानसभा की बनाई जाएगी और 90 सीटों पर 87 से 90 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव अकेले लड़ने जा रही है। तो ठीक है, चुनाव जब ये अकेले लड़ेंगी, लेकिन सबसे पहले ये जानिए कि अकेले लड़कर ये क्या कर सकती हैं। सन 1996 में कितना वोट इन्हें मिला, सन 2002 में कितना मिला और 2008 में कितना मिला। तकरीबन 10 साल बाद फिर से चुनाव होने जा रहा है। कई वर्षों के बाद लगातार विधानसभा का चुनाव रद्द था, इस बार विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी वहां पर इसी हफ्ते दौरा करेगी, बैठक करेगी और उस बैठक में अपने तमाम कार्यकर्ताओं को कुछ संदेश देंगी, रणनीति बताएंगी कैसे चुनाव लड़ना है और सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव कैसे लड़ना है ये बताएंगी। प्रदेश अध्यक्ष दर्शन राणा ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी इसी हफ्ते में यहाँ पर एक बड़ी बैठक कर सकती है। तो ये सबसे बड़ी खबर है और बहन जी ने बताया कि एक उच्च स्तरीय बैठक की जाएगी जम्मू एंड कश्मीर में, जहां पर तमाम अपने कार्यकर्ताओं को ये बताया जाएगा कि हमें चुनावी रणनीति कैसे बनाना है, क्योंकि वहां पर दो पार्टी ज्यादा मजबूत है, पीडीपी और बीजेपी। ये दोनों पार्टियों का मुकाबला सीधा सीधा बहुजन समाज पार्टी से वहां पर इस बार होने वाला है। ये सबसे बड़ी खबर है। सन 2024 का ये जम्मू कश्मीर का विधानसभा चुनाव, हरियाणा का विधानसभा चुनाव बहुजन समाज पार्टी के लिए सबसे अहम साबित होने जा रहा है। तो बहुजन समाज पार्टी हरियाणा में बसपा इनेलो के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में बहुजन समाज पार्टी ने सन 1996 में भी पहली बार चुनाव लड़ा था। 4 सीटें जीती थी, 4 सीटें, 4 विधायक बने थे 1996 में। देन उसके बाद बहुजन समाज पार्टी 2002 में चुनाव लड़ती है। वोट तो नहीं जीत तो नहीं मिलती है, 1 सीटों पर महज जीत होती है, लेकिन वोट परसेंट बहुजन समाज पार्टी का बढ़ जाता है। और 2008 में बहुजन समाज पार्टी फिर चुनाव नहीं जीतती है, लेकिन वोट परसेंट उसका बरकरार रहता है। ये सबसे बड़ी बात है। जम्मू कश्मीर में बहुजन समाज पार्टी के सामने समाजवादी पार्टी ने भी चुनाव लड़ा था, उसकी क्या स्थिति रह गई थी आपको इस वीडियो में बताएंगे, क्योंकि बहन जी का सामना अक्सर अखिलेश यादव करने की कोशिश करते हैं। नतीजा क्या होता है ये भी आप लोग जानिएगा। फर्क जो है इस कदर नहीं हुआ है, जमीन और आसमान का फर्क जम्मू कश्मीर में हो गया है अखिलेश यादव और मायावती जी के बीच में। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने जब चुनाव जम्मू कश्मीर में लड़ा तो जो बहुजन समाज पार्टी का वोट था वो पहले आपको विधायक बताते हैं। 1996 में 4 विधायक बने थे, 2002 में 0 विधायक थे, 1 विधायक थे, 2008 में 0 विधायक थे, लेकिन वोट ज़्यादा मिला था। सीट पर फोकस जम्मू कश्मीर के जो है प्रदेश अध्यक्ष दर्शन राणा जी 4 सीटों पर 3 सीटों पर लगातार प्रयास इस तरह से कर रहे हैं कि उस सीट को पूरा तरह से इस बार जीत लेंगे। आपको वोट प्रतिशत भी बताएंगे और अखिलेश यादव का वोट प्रतिशत क्या है उसके बारे में बताएंगे, लेकिन पहले आप सुनिए। मायावती जी ने कहा है कि हमें 2-3 सीट ऐसी है जिस पर बेदखत मेहनत करना है, जैसे कि जम्मू सांबा और कठुआ के अलावा उधमपुर सीटों पर भी फोकस बहन जी ने कहा है बहुत बढ़िया करना है। इस बार वहां के जो विधायक प्रत्याशी हैं उनको समझाना है, अपने लोगों से कैसे बातचीत करें, वहां के लोगों से
कैसे मिला जाए, बहुजन समाज पार्टी ने कहा है। और साथ में बहुजन समाज पार्टी के मुखिया मायावती जी ने यह भी कह दिया है कि जम्मू कश्मीर का चुनाव ये अहम चुनाव है। बहुजन समाज पार्टी ने यह भी कहा साथ में कि जम्मू कश्मीर में अगर बहुजन समाज पार्टी जीत जाती है तो दलितों का, पिछड़ों का और यहाँ के अल्पसंख्यक मुसलमान और अल्पसंख्यक हिंदुओं का और जो ब्राह्मण समाज है, अल्पसंख्यक ब्राह्मण समाज जम्मू कश्मीर में, उसके लिए खुशहाली का मौका आएगा। ये सबसे बड़ी बात बहुजन समाज पार्टी ने कह दिया है। तो आपको बता दें कि ये सबसे बड़ी खबर है और रणनीति बहन जी जम्मू कश्मीर के लिए तैयार कर चुकी हैं। सबसे बड़ी खबर ये जो डिस्क्लोज है ये बहन जी 2 दिन 3 दिन पहले करेंगी। चुनाव के पहले बहन जी ने कह भी दिया है कि हम डिस्क्लोज इसको नहीं करते हैं, जब हमारी जो है पॉलिसी है उसको हम ऐन मौके पर जो है डिस्क्लोज करते हैं। लेकिन अब आप सोचिए कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को कई सीटों पर बहन जी ने मेहनत करने के लिए उतार दिया है और एक बड़ा आदेश दिया है कि बीजेपी और पीडीपी का सामना सिर्फ आपसे है और आप मतलब बहुजन समाज पार्टी। तो बहुजन समाज पार्टी के लोगों से कहा कि आपका सामना सिर्फ और सिर्फ पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी से है। तो इन दोनों से सावधान रह के हमें किस तरह से मेहनत करना है, रणनीति बहन जी ने बताई है। जिस क्लोज आपको बताएंगे, जब क्लोज होगा सबके सामने आएगा तब आपको भी मैं बता दूंगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है दोस्तों कि इन सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने 4 प्रत्याशी को चुनाव मैदान में लड़ाया, लेकिन सबकी हार हो गई थी। बहन जी के सामने सन 2002 में और 2008 में भी चुनाव मैदान में उतारा था। तो आपको बता दें सन 2002 में समाजवादी पार्टी की स्थिति ये रही कि चारों प्रत्याशी हार गए थे और वोट मिला था टोटल 792 वोट। टोटल 4 सीटों पर 792 वोट मिला था। और आज अखिलेश यादव जी बहन जी का मुकाबला कर रहे हैं। कल्पना आप नहीं कर सकते दोस्तों, 792 सीट वोट मिले थे, माफ कीजिएगा 792 वोट मिले थे। आप गूगल कर लीजिएगा, मिले थे, यानी 0.01% वोट मिला था। मतलब ऊंट के सामने जीरा जितना वोट उन्हें मिला था। तो मैं फिर कह रहा हूं कि किसी को कभी कुछ हाँकना नहीं चाहिए, बहन जी को कमजोर मत समझिए। कुछ लोग हैं जो दलित समाज के ही हैं जो बहन जी को कमजोर समझने पर तुले जाते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। बहन जी की अभी हैसियत उनको नहीं पता है, उनके बारे में उनको नहीं पता है, बहन जी की मेहनत के बारे में नहीं पता है। जिस दिन बहन जी की मेहनत को वो लोग पढ़ लेंगे, मुझे नहीं लगता कि बहुजन समाज पार्टी के मुखिया मायावती जी की बुराई करेंगे। व्यक्तिगत बुराई तो कम से कम ना ही करेंगे, राजनीतिक बुराई कोई भी कर सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2014 में बीएसपी ने 87 सीटों में 50 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें 49 सीट पर हार हुई थी। बहुजन समाज पार्टी को सन 2014 में जब लास्ट का चुनाव था, तब इनको जो वोट मिला था वो वोट 67,786 वोट मिला था, यानी 1.14% वोट मिला था। अगर हमने बीच में कहा है कि 2008 में चुनाव का आखिरी चुनाव था, तो माफ कीजिएगा कि उसके बाद महबूबा मुफ्ती जी बनाई गई थी, उसके बाद चुनाव वहाँ रद्द हो गया था। तो काफ़ी दिनों के बाद 2014 में चुनाव हुआ। 2014 के बाद अब 2024 में चुनाव विधानसभा का हो रहा है। ठीक, तो आगे की ओर बढ़ते हैं कि 1.14% वोट मिला था। इसके अलावा 2014 में समाजवादी पार्टी ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था और इसको जो है वोट जो मिला था वो 4985 वोट मिला था। टोटल 4985, 7 सीटों पर 4985 वोट। तो इनका जो वोट प्रतिशत बना वो 0.10% वोट बना था, जबकि इनके सातों विधानसभा चुनाव जो है हार चुके थे। सातों विधानसभा चुनाव हार चुके थे अखिलेश यादव जी। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आखिरी टिप्स दोस्तों ये है, जो जम्मू और कश्मीर का विधानसभा चुनाव है उसे बहन जी अकेले चुनाव लड़ेंगी। बहन जी ने दर्शन राणा को और पूर्व सांसद जो वहाँ के हैं राजा राम जी, इनको तमाम तरीके की रणनीति बहन जी ने बता दी है, कैसे चुनाव जम्मू कश्मीर में बहुजन समाज पार्टी इस बार लड़ने जा रही है। दोस्तों ये सबसे अहम मुद्दा है बहुजन समाज पार्टी का, कि वहाँ पर जब जीतेंगी तो दलित, जो अल्पसंख्यक दलित है, जो अल्पसंख्यक ब्राह्मण है, जो अल्पसंख्यक हिंदू है, उसको आगे बढ़ाने में मदद करेंगी। ये बहन जी का सबसे बड़ा जो है ऐलान है। साथ में दलित पिछड़े आदिवासियों की बहन जी हमेशा बात करती हैं। मानवर काशीराम साहब जी का मिशन 1996 का वहाँ का था, तब बहन जी को 4 विधायक मिले थे जम्मू कश्मीर से। तो ये सबसे बड़ी बात है। आप लोग बताइएगा जम्मू कश्मीर के लिए बहन जी की क्या स्थिति है, और जम्मू कश्मीर से जो भी देख रहे हैं मेरे साथी, वो बहन जी के बारे में 2 शब्द जरूर लिखें, क्योंकि बहन जी की स्थिति जम्मू कश्मीर में करंट टाइम की क्या है मैं जानना चाहता हूँ। ये जितनी रिपोर्ट मैंने तैयार की थी वो अमर उजाला से तैयार किया था और अमर उजाला वालों ने इस सारी चीज़ों को लिखा था। साथियों मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ इस बात को आप गौर से सुनिएगा। साथियों मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूँ, बहुत ही नरम दिल से कहना चाह रहा हूं कि मैं इस समय थोड़ा आर्थिक तौर से गुजर रहा हूं।
आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ आप लोग इस समय मेरी मदद कीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।